की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर सुपर फास्ट अंदाज में। उमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में ममता बनर्जी और बंगाल वासियों को जम्मू कश्मीर आने का दिया न्योता और लोगों से जम्मू कश्मीर जाने की अपील की। सीएम उमर अब्दुल्ला के न्योते पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाली कश्मीरी न जाएं, मुस्लिम बहुल इलाकों से दूरी रखें। शुभेंदु ने यात्रियों को जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, ओडिशा जाने की सलाह दी है। कहा, जाना है तो जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड जाएं, कश्मीर न जाएं। उमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात कर स्टेटहुड का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा बोले, राज्य का दर्जा बहाल करना केवल केंद्र का अधिकार। तनवीर सादिक ने शुभेंदु अधिकारी के बयान को नफरत भरा और भारत की एकता के खिलाफ बताया। कहा, कश्मीरी देश के साथ मजबूरी में नहीं, सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हैं। रमन भल्ला ने शुभेंदु अधिकारी की कश्मीर न जाने की सलाह को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भल्ला बोले, कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा, वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने शुभेंदु अधिकारी के बयान को उनका निजी विचार बताया। पार्टी की आधिकारिक राय से अलग गुप्ता बोले, बीजेपी चाहती है कि दूसरे राज्यों से लोग कश्मीर आएं, पर्यटन को बढ़ावा मिले। पीडीपी नेता जुहैब मीर ने एनसी पर शहीद दिवस प्रस्ताव पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर मीर का हमला। कहा, कश्मीर पर्यटन पर टिप्पणी मुस्लिम विरोधी राजनीति का हिस्सा। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत। शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सावन के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा। बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिर में रहे मौजूद। सावन का पावन महीना आज से शुरू। मंदिर और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव भक्तों की लगी लंबी लाइन। बम बम भोले और हर हर महादेव के लगे जयकारे। वाराणसी में शिव भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा। कमिश्नर एस राजलिंगम के साथ मंदिर प्रशासन ने बरसाए फूल। अयोध्या के ईश्वरेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़। जलाभिषेक के साथ हर हर महादेव के लग रहे हैं जयकारे। हापुड़ के महादेव सवाली मंदिर में श्रद्धालु कर रहे हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक। गंगा और दूध से जलाभिषेक। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों की भारी भीड़। हर हर महादेव के जयकारों के साथ गुंजायमान हुआ मंदिर। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भी जलाभिषेक के लिए उमड़े शिव भक्त। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा महाकाल के जयकारों से गूंजा महाकाल मंदिर। कांवड़ मेले की भी आज से शुरुआत। हरिद्वार से गंगा जल भर कर रवाना हो रहे हैं शिव भक्त। बोल बम के जयकारों से गूंजा धर्मनगरी हरिद्वार। प्रयागराज में सावन के शुरू होते ही संगम में स्नान दान के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। पटना में सावन के पहले दिन धूम देखी जा रही है। शिव भक्तों का मंदिर में तांता दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में महिला पुरुष मंदिर में पूजा कर रहे हैं और भगवान से लगातार मनोकामना कर रहे हैं। सावन के पहले दिन रांची के शिव मंदिर में भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से भक्त भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। हर तरफ बम बम भोले की गूंज नजर आ रही है। देवघर में विश्व प्रसिद्ध सावन मेले की शुरुआत आज से हो गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ की नगरी में भारी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। कांवड़िया भगवान शिव को अर्घा से जलार्पण कर रहे हैं और भगवान से मनवांछित फल की कामना कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में अब तक 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। श्रद्धालु बोले, प्रशासनिक इंतजाम शानदार। शीतल कुमार शर्मा साइकिल से अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे। शीतल कुमार शर्मा ने तीर्थयात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं की सराहना की। अमरनाथ यात्रा के पहले 7 दिनों में रिकॉर्ड 1.28 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में किए दर्शन। भारी भीड़ के बावजूद यात्रा सुचारू रूप से जारी। जम्मू पहुंचे अमरनाथ यात्री बोले, यात्रा के इंतजाम बेहतरीन, डर का कोई माहौल नहीं। अमरनाथ यात्रा के 9वें जत्थे में 7,307 श्रद्धालु जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच गुफा की ओर रवाना। 3,081 बालटाल मार्ग से और 4,226 पहलगाम मार्ग से यात्रा शुरू की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फंड करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। एसआईए ने जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा में की छापेमारी। डिजिटल सबूत जब्त। राजौरी में संदिग्धों की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान तेज किया। एलओसी से 5 किलोमीटर भीतर अंद्रोथ में सुबह फिर शुरू हुई तलाशी। सीएम उमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कोलकाता में 98% आर्द्रता में 6.5 किलोमीटर दौड़ पूरी की। 35 मिनट में 1.5 किलो वजन घटा। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने विकास कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए।
सकीना इत्तू ने विपक्ष पर साधा निशाना साधते हुए कहा, 370 हटाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। हम विशेष दर्जा बहाल करना चाहते हैं। बादीपुरा के नौगाम सोनावरी में अयतुल्ला खमनेई के समर्थन में शिया समुदाय ने रहबर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। फिलिस्तीन में हिंसा की कड़ी निंदा। बीजेपी ने 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाने से इनकार किया। कहा, यह दिन कश्मीरी पंडितों के लिए ब्लैक डे है। पार्टी बोली, यदि इससे सरकारी कार्यक्रम बनाने की कोशिश हुई तो भाजपा करेगी पूरी ताकत से विरोध। बंगाल दौरे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने ममता जी को कश्मीर आने के लिए कहा। टूरिज्म के सिलसिले में हम साथ काम करें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम कश्मीर को पूरी मदद करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा उम्र का काम नहीं है, केंद्र सरकार का काम है। आगे सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वहां की महिलाएं दुर्गा पूजा में जरूर शामिल हों। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि हमने उपराज्यपाल प्रशासन और श्रीनगर प्रशासन को पत्र लिखा है। हमने 22 शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने की अनुमति मांगी। लेह में प्रधान सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में टीबी मुक्त पंचायतों के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। लद्दाख में टीबी नियंत्रण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेपों पर चर्चा। बैठक में एनएचएम मिशन निदेशक, स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीबी अधिकारी शामिल हुए। टीबी मुक्त लद्दाख के लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाई गई। उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सुधन ने महचल सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बेहतर सुविधाएं देने और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। दौरे में कई विभागीय अधिकारी भी शामिल रहे। महचल दौरे के दौरान उपायुक्त आयुषी सुधन ने लोगों को प्रशासनिक सेवाएं दरवाजे तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने उनके प्रयासों की सराहना की और कहा कि वे समस्याएं जानने के लिए खुद सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचती हैं। करगिल में कुछ स्तरीय समन्वय बैठक में 14वें दलाई लामा की जांस्कर करगिल की आगामी यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। सांबा में पुलिस ने एक भगोड़े को किया गिरफ्तार। भगोड़ा पिछले 3 वर्षों से गिरफ्तारी से बच रहा था। पुंछ में श्रद्धा, सम्मान और धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा। गुरु निवास में हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। रामगढ़ के राडा गांव में बाबा पीर कपलनाथ जी का प्राचीन स्थल बना। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की पहली पसंद। हाल ही में इस धार्मिक स्थल को नए सिरे से विकसित किया गया। श्रीनगर के जेकेएपी ने एक विशाल सम्मेलन का किया आयोजन। कार्यक्रम में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल। चकोरा पुलवामा रोड की हालत खराब। पहाड़ी से पानी छोड़े जाने के कारण भूस्खलन की घटनाएं होती हैं।